हेलो एवरीवन। सो क्वेश्चन नंबर 17। ये इसके लिए पिक्चर दिया गया है और बोलता है कि कार हॉरिजॉन्टल सर्कल पे जा रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। अपने को डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालना है जो कि कार पे एक्ट करेगा जब कार अपना ए पॉइंट पर होगा। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, ये केवल थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताएंगे जब कार सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है। एक और पॉइंट लिखा हुआ है, कार एक्सेलरेट हो रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। सो ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। सो वी नो कि अगर कार ए पॉइंट पर है और एक्सेलरेट हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था तो इसका मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज ए पॉइंट। अगर वेलोसिटी इधर है एंड इट हैज़ टू एक्सेलरेट तो इसका मतलब इस पर एक एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आना चाहिए। दैट मीन्स इट मस्ट हैव अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सिंस इट हैज़ अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड वी नो कि किसी भी कार को ड्राइव करने के लिए, एक्सेलरेट कराने के लिए टायर्स में फ्रिक्शन लगता है और वो फ्रिक्शन स्टैटिक होता है और वो फ्रिक्शन फॉरवर्ड होता है। सो फ्रिक्शन मस्ट बी एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. So one static friction must be acting tangentially in the forward direction for the purpose to provide tangential acceleration which will cause increase in the speed. So that's one aspect. So static friction will be tangentially. Also, since this car has to travel in a circle, then you know कि सर्कल पे ट्रैवल करने के लिए बेसिक नेसेसरी कंडीशन होती है कि उस बॉडी के पास टूवर्ड द सेंटर एक सेंटीपिटल फोर्स होना ज़रूरी है। ना ये सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा अपने को? सो वी नो कि जब कार और कोई व्हीकल सर्कल पे चलेगा तो फ्रिक्शन इज द cause or the force that provide the necessary centripetal force, right? So friction must be acting toward the center as well. This is the requirement for moving in circular motion, or you can say this is a requirement to change the direction of velocity. So इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन ही होगा जो कि स्टैटिक नेचर का होगा अगर स्केटिंग नहीं करानी है तो। सो वी आइडेंटिफाइड कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है। एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इसलिए ए पॉइंट पर इस तरह से अपवर्ड दिखाएंगे, और दूसरा सेंटर की तरफ जो कि सेंट्रीपिटल की वजह से आ रही है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी द नेट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग एंड इट्स गोइंग टू बी स्टैटिक, राइट? सो नेट स्टैटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट समवेयर बिटवीन दीज टू डायरेक्शंस. Now you have been given four options like one here, so that's not be the feasible case. ये कब होता है? वन तब आंसर हमारा बनता है जब ये रिटार्ड हो रहा होता है, स्पीड डाउन हो रही होती है, सो वन नहीं लगेगा. टू इज नॉट द राइट आंसर. टू तब होता है जब स्पीड चेंज नहीं हो रही होती. थ्री इज द अप्रोप्रिएट आंसर. फोर कैन नेवर बी द आंसर. So 3 will be the correct answer for this case. So you will say C option which says along the direction marked by third is going to be the right answer. Hence you mark it. Thank you.